हेलो दोस्तों, रिलेशनशिप के बिना इस संसार में कोई नहीं रह सकता। आत्मा का नेचर होता है टू गिव एंड रिसीव रियल स्पिरिचुअल लव। रिलेशनशिप एक ऐसा चीज है जो आपको सबसे ज्यादा खुशी भी दे सकता है और आपको सबसे ज्यादा कष्ट भी पहुंचा सकता है। आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में कि रिलेशनशिप में हार्ट ब्रेक से बाहर कैसे निकले। तो चलिए एक सच्चा कहानी आपको बताते हैं। एक लड़का शादी के लिए लड़की देख रहा था। अमन अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण फैसले की ओर बढ़ रहा था। उस विशेष व्यक्ति के तलाश में था जिसके साथ वो जीवन बिताना चाहता था। क्या वह उस तलाश में पूरा हो पाएगा जिसके साथ वो सपनों की दुनिया में जीना चाहता था। और यह कहानी उस लड़के की अंतर्निहित विचारों, उम्मीदों, आशाओं की ओर बढ़ती है और उसे कवर करती है। एक बार की बात है, अमन शादी के लिए लड़की देखने गया। उसके मां ने उसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत लड़की देखा जो एक खूबसूरत से घर में रहती थी और एक अमीर व्यापारी की बेटी थी। घर के दरवाजे पे अमन और उसकी मम्मी का बहुत अच्छा स्वागत हुआ और उन्हें अंदर बुलाया गया। अंदर जाके उसने देखा कि बड़ी बैठक है और वहां बहुत सारे लोग बड़े शान से बैठे हैं और बहुत ही इलाइट लेवल पे बातचीत चल रही है। अमन जाके अपनी खाली कुर्सी में बैठा और बातचीत में शामिल हो गया। बातचीत के दौरान अमन ने देखा कि वहां एक बहुत ही सुंदर लड़की बैठी है। वह लड़की बहुत ही सुंदर थी और उनके आंखों में एक अलग ही चमक था। अमन को लड़की बहुत ज्यादा दिल से पसंद आई। दोनों में बातचीत होने लगा, फोन पे बातचीत होने लगा, व्हाट्सएप में मैसेजेस शेयर होने लगे। दोनों रुके रहते थे मैसेज भेजने के बाद कि व्हाइट टिक ब्लू टिक में कब बदल जाए। रात को भी दोनों एक दूसरे से बहुत देर बातें करते थे, एक दूसरे का बहुत ही केयर करते थे। अपनी हृदय की सब बातें शेयर करके दोनों को बहुत ही अच्छा फील होता था। एक नया सा जीवन, एक नया सा सपना, एक प्रेम भरा रंगीन सा जीवन। और ऐसे में दोनों बहुत ही आशा से खुशी के महफिल में जीने लगे। और एक दिन ऐसा हुआ कि उस लड़की ने फोन करके अमन को बोला, अमन, एवरीथिंग इज ओवर, आई कैन नॉट कंटिन्यू इन दिस रिलेशनशिप। अमन के ऊपर जैसे कि उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, आखिर ये हुआ क्या। वो लड़की बोली, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू, इट्स जस्ट वॉट इट इज। उसकी बातें एक तीर के तरह उसके हृदय में चुभ गया और उसके हृदय को पूरी तरह से विस्फोट कर दिया। अमन के घर वाले शादी की पूरी तैयारी में लगे थे। बैंक्वेट हॉल बुक हो गया था, रिलेटिव्स इनवाइट हो गए थे, शादी का जोड़ा शेरवानी बन गया था। और उसके बाद ये अमन के माइंड में सुइसाइडल थॉट्स आने लगे। अमन एक पूरी तरह सदमे में चला गया, एक हवा के बलून के तरह आसमान में उड़ गया। उसकी उम्मीदों की पतंग कट गई और हवा के झरोखे खाने लगी। वह खुद को कोसने लगा, किस्मत को कोसने लगा, भगवान को कोसने लगा और सर पटक पटक के रोने लगा। आखिर उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये हुआ कैसे। और आग में मिर्ची लगाने के लिए उसको रीजन भी नहीं बताया जा रहा था। आइए इस कहानी से हम जानते हैं कि अमन इस स्थिति ऑफ हार्ट ब्रेक, हार्ट शैटरिंग और हृदय के विस्फोट से कैसे बाहर निकला। क्योंकि हर कोई के जीवन में किसी न किसी मोड़ पे
ये लव स्टोरी तो होता ही रहता है। इस दुनिया में हर आत्मा की 3 जरूरत है, नीड फॉर लव, नीड फॉर सिक्योरिटी और नीड फॉर कनेक्शन। हर आत्मा को जो शरीर में है, देहात्म बुद्धि में जो है, उसको फिजिकल नीड्स, इमोशनल नीड्स, मेंटल नीड्स, सेक्सुअल नीड्स और स्पिरिचुअल नीड्स होती हैं। और ये नीड्स के कारण वह एक मन में एक्सपेक्टेशन बना लेता है। और ये संसार का सबसे महत्वपूर्ण इक्वेशन यही है कि एक्सपेक्टेशन माइनस रियलिटी इज इक्वल टू फ्रस्ट्रेशन। अमन हनीमून के ख्वाब देख रहा था कि मैं कहां जाऊंगा शादी के बाद, कैसे हम अपना छोटा सा जीवन बटोरेंगे, कब छोटा अमन होगा, किस तरीके से हम लोग साथ में प्रेम से रहेंगे। लेकिन संसार में पदम पदम यद विफलम न तेषाम, कुछ और ही हो गया और रियलिटी कुछ और ही हो गई। तो एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ा, रियलिटी कुछ और। एक्सपेक्टेशन माइनस रियलिटी, अमन का फ्रस्ट्रेशन एक रॉकेट की तरह हो गया। तो चलिए देखते हैं कि अमन इससे बाहर कैसे निकला। एक काउंसलर के पास वो गया जो कि एक स्पिरिचुअल व्यक्ति था। उन्होंने एक गोल्डन लाइन बोला अमन को, जिससे उसका जीवन बदल गया। और वो गोल्डन लाइन क्या है? ये एक्सपेक्टेशन छोड़ दो अमन कि दूसरा व्यक्ति मुझे समझेगा, मुझे प्रेम करेगा, मुझे रेसिप्रोकेट करेगा और मेरे लिए कुछ करेगा। क्योंकि इस संसार में केवल भगवान ही किसी को पूरी तरह समझ सकता है, प्रेम कर सकता है, उसके साथ रेसिप्रोकेट कर सकता है और उसकी नीड को समझ के फुलफिल कर सकता है। आप देखेंगे कि जब आदमी योग में रहता है, जब वो जप करता है, तपस्या करता है, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करता है, मेडिटेशन करता है, तब उसका डिस्टर्बेंस इमीडिएटली कम हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि जैसे ही आदमी उस तुरीय अवस्था, वो मेडिटेटिव स्टेट, वो जप की स्थिति, तपस्या की स्थिति, आरती की स्थिति, भजन की स्थिति में रहता है, चाहे वो ज्ञान कांड, कर्म कांड, अष्टांग योग, भक्ति योग या ध्यान योग हो, उसकी नीड्स टेम्पोररीली बहुत कम हो जाती है और उसको एक ब्रह्म आनंद का आभास होता है। ज्ञान से वेग को रोका जा सकता है। दूसरा शब्द उस आध्यात्मिक व्यक्ति ने अमन को यह समझाया कि नो वन इज एनीथिंग। अब इसका क्या मतलब है? नो वन इज एनीथिंग यानी नो वन इज रिच, नो वन इज ब्यूटिफुल, नो वन इज गुड, नो वन इज बैड। इसका ये मतलब ये है, आप ध्यान से सुनिएगा। अमन उस व्यक्ति से बहस करने लगा, अरे जिससे मेरी शादी हो रही है वो लड़की बहुत ही सुंदर है। तो उस काउंसलर ने बोला, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। तुम्हारे आंख से वो लड़की बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन एक जिराफ को तो वो सुंदर नहीं लग रही है। यानी वो अल्टीमेट ब्यूटी या परमानेंट ब्यूटी नहीं है, वो रिलेटिव ब्यूटी है। सो इस दुनिया में नो वन इज एनीथिंग एंड गॉड इज एवरीथिंग। तो जो भी आपका माइंड इमेजिन करता है, जो भी माइंड आपका परसीव करता है, वो एक थोड़ी देर की ड्रामा है जिससे हम आसक्त हो जाते हैं। Give up the expectation that the other person will understand me, love me, reciprocate with me. Then you can actually come out of the heartbreak. क्या आपने नोट किया है कि हर व्यक्ति को लगता है कि कोई मुझे समझ नहीं पा रहा है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई आपको पूरी तरह समझ जाएगा, तो यही तो आपका सबसे बड़ा नासमझ है। कृष्ण गीता में बोलते हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुध भाव समन्वितः।
पूरे ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता और कंट्रोलर भगवान है। और वही एक व्यक्ति हैं जो आत्मा और परमात्मा जब योग में जुड़ते हैं, चाहे ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, कर्म योग हो, तभी वो कंप्लीटली सेटिस्फाई फील करते हैं। ये संसार की छोटे छोटे सुख, ये सो कॉल्ड प्रेम, ये सो कॉल्ड खुशी, ये बस प्लेजर है जिसका एक शुरुआत है, एक मध्य है और एक अंत है। कृष्ण बोलते हैं अगामो अपाइनो अनित्य, ये आएगा, रहेगा और चला जाएगा। एक बर्गर आप खाते हैं तो खुशी मिलती है, लेकिन जब एक बूढ़ी औरत को रोड क्रॉस करके हेल्प करते हैं उसमें ज्यादा खुशी मिलती है। अरे इसमें तो आपको कुछ मिला, लेकिन उसमें तो आपको टाइम लगा, लेकिन उसमें जो खुशी मिलती है वो आत्मा के लेवल पे, हायर पेडेस्टल पे है, वो पहले वाली बर्गर खाने की खुशी से। क्योंकि बर्गर खाने में प्लेजर मिल रहा है, फिजिकल प्लेजर, लेकिन उस बूढ़ी औरत को हेल्प करने में मेंटल और इमोशनल हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। दोस्त ध्यान रखिएगा इस बात को, और अगर आप इस बात को समझ गए कि नो वन इन दिस वर्ल्ड कैन फुलफिल योर एक्सपेक्टेशन, डोंट हैव द एक्सपेक्टेशन दैट द अदर पर्सन विल अंडरस्टैंड मी। समझिए कि आप योगी बन गए, संत बन गए, न लेना न देना, मगन रहना। इसका यह मतलब नहीं कि आप इर्रेस्पॉन्सिबल बन जाए, कमंडलू ले और हिमालय की तरफ प्रस्थान करें, नहीं। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सब कर्म करना है, लेकिन अंदर से जानना है कि मैं तो कठपुतली हूं। लोग उल्टा करते हैं, सिर्फ रिजल्ट की चिंता करते हैं और अंदर से आलसी होते हैं। इस दुनिया में कोई किसी का जरूरत को पूरा नहीं कर सकता है, वह सिर्फ परमात्मा कर सकते हैं। जैसे मछली जल की रानी है। हम लोग जल को छोड़ के इस संसार में आए हैं, तो क्या एक मछली को मोबाइल दे देंगे, लैपटॉप दे देंगे, उसको कुछ क्लब का मेंबरशिप दे देंगे, तो क्या वो खुश हो जाएगी? नहीं। तो मैं ये बात बोलना चाह रहा हूं कि घटना क्रम में मत खोएं, घटना के सिलसिले में मत खोएं, घटना के कारण में खोएं। जैसे एक सोफा के नीचे बिल्ली है, कोई डंटे से बिल्ली को तंग कर रहा है, तो बिल्ली क्या समझती है? म्याऊ म्याऊ म्याऊ। डंटा प्रॉब्लम का जड़ है, लेकिन डंटा जड़ नहीं है। डंटा के पीछे जो व्यक्ति है वो जड़ है। दुख से पाप कटता है और सुख से पुण्य कटता है। इस संसार में हम आए हैं शुद्धिकरण करने के लिए, ताकि शुद्ध होकर परमात्मा के धाम जा पाए। तो दुख तो आना ही है। हिमालय मतलब हिम का आलय, और गीता में लिखा है दुखालय, दुख का आलय। तो इस दुख से शुद्धि करके, जैसे सोना आग में तप के चमक जाता है, इस दुख को वेलकम कीजिए अपने जीवन में। कोई कष्ट पहुंचा रहा है तो आपको अपग्रेड कर रहा है। तो अपने जीवन में परिस्थितियों को बदलने की कोशिश मत कीजिए, लेकिन खुद को बदलिए। परिस्थिति बदलने के जगह मनस्थिति को बदलें, जिससे आपकी आत्मा की शुद्धि होगी। और यह सोचें कि आपको पूरी तरह से अंडरस्टैंड, लव, रेसिप्रोकेट कौन कर सकता है। कौन है वो व्यक्ति जो आपको कंप्लीटली सेटिस्फाई कर सकता है? केवल भगवान, केवल भगवान, केवल भगवान। अगर आप मेरे बात पे विश्वास नहीं करते हैं तो ट्राई करके देख लीजिए, क्योंकि ये गीता में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, तो सच तो होना ही है। और अगर आप इस एक्सपेक्टेशन को इस दुनिया के लोगों से फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, ये लड़की मुझे खुश कर देगी, वो लड़का मुझे खुश कर देगा, ये सिचुएशन मुझे खुश कर देगा, ये जॉब मुझे खुश कर देगी, ये कैरियर मुझे खुश कर देगा, ये शादी मुझे खुश कर देगी, जब मेरा बच्चा हो जाएगा मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, जब मेरा जॉब लग जाएगा मैं खुश हो जाऊंगा, ऐसा तो कभी नहीं होने वाला है दोस्त। आप अपना कर्म करते रहिए, लेकिन अंदर से जरूर जानिए कि केवल परमात्मा, ओनली गॉड कैन गिव यू कंप्लीट हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, अंडरस्टैंडिंग एंड रेसिप्रोकेशन।
आप अगर दुखी लोगों के करता धरता बन के सारा जीवन उसी पे फोकस करते हैं तो आप केवल दुखी लोगों को इस जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। एंड द वे यू डू एनीथिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग। इस पृथ्वी में हर आदमी साथी को ढूंढ रहा है कि कोई उसको खुश कर देगा, लेकिन इस जीवन में हम भगवत प्राप्ति के लिए आए हैं और परमात्मा की प्राप्ति के लिए आए हैं। आप देखिए, जो रूम में आप बैठे हैं उसमें कोई भी ऐसा चीज है जिसका पर्पस नहीं है। पर्पस के बिना कोई काम नहीं करना चाहिए। जैसे करंट फ्रिज में ठंडा करती है और हीटर में गर्म करती है, लेकिन करंट तो करंट ही है। उसी तरह इस संसार में आके आपका पर्पस क्या है, इसी को बोलते हैं ब्रह्म जिज्ञासा। मैं कौन हूं, भगवान कौन है, हम इस संसार में क्यों आए हैं। जब आप ये बात को जान जाएंगे तब कोई भी दुख आपको दुख नहीं लगेगा। जेल में सबसे पहले दोस्ती करने की जरूरत नहीं है। जेल से सबसे पहले निकलने की जरूरत है और निकलने के बाद दोस्ती स्वयं ही हो जाएगी। सो अमन ने क्या किया? He stopped focusing on the problems and started focusing on the solution. He gave up the expectation internally that this girl will satisfy me, she will love me, she will take care of me, she will reciprocate with me. तो दोस्तों, आज का सेशन को एंड करना चाहेंगे ये बोल के कि हैप्पीनेस एक चॉइस है, वो एक रिजल्ट नहीं है। Nothing will make you happy until you choose to be happy. Until you decide to be happy. कोई खुश नहीं कर सकता। Your happiness will not come to you. It will come from you. क्योंकि आप शरीर नहीं है, आत्मा है। और ये जरूर सोचिए कि कभी भी प्रॉब्लम आती है ना लाइफ में, तो ज्यादा से ज्यादा और कम से कम क्या हो जाएगा? आप पूछिए, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या होगा? लड़की चली जाएगी तो क्या हो जाएगा? और ऐसे कर करके अपने अनएंडिंग थॉट्स और अनएंडिंग विचारों को एक लॉजिकल एंड में आए। और इस लाइन के साथ इस टॉक को मैं समाप्त करूंगा कि द ग्रेटेस्ट चैलेंज इन अ रिलेशनशिप इज टू मेक द अदर पर्सन फील लव्ड। और वो तब तक आप नहीं कर सकते हैं जब तक आपके अंदर में परमात्मा की शक्ति, अध्यात्म की शक्ति आती है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो से रिलेट कर पाए, अगर आपकी भी कोई लव स्टोरी पूरी नहीं हो पाई है, अगर आपको भी जीवन में कभी हार्ट ब्रेक हुआ है, तो आप जरूर कमेंट में लिखें और अपना क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में डालें। धन्यवाद।